80 के दशक को भारत में हाईजैकिंग का दशक कहा जाता है। कंधार विमान अपहरण की याद आपके दिमाग में ताज़ा होगी, लेकिन ये उससे बहुत पहले की बात है। 80 के दशक में पंजाब कट्टरपंथ की आग में जल रहा था। तमाम राजनीतिक कारण थे, इनमें अलग खालिस्तान की मांग और जर्नैल सिंह भिंडरावाले का उदय प्रमुख था। उस दौर में सिख चरमपंथी एक के बाद एक प्लेन हाईजैक कर रहे थे। तारीख के पिछले एपिसोड्स में ऐसी कई प्लेन हाईजैकिंग्स की घटनाएं हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। इनमें से कई बार आतंकवादियों ने बम और बंदूक के दम पर हाईजैक किया जहाज को। एक बार यूं भी हुआ कि अमरूद दिखाकर प्लेन हाईजैक कर लिया गया। आज भी ऐसी हाईजैकिंग का किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन ये वाला केस थोड़ा सा अलग है। आज आपको एक ऐसे प्लेन हाईजैकिंग की कहानी सुनाएंगे जब प्लेन हाईजैक किया गया सरकार को धता बताने के लिए। मामला बस इतना था कि सरकार एक नया नियम लाने जा रही थी, जिसके बाद प्लेन में कृपाण ले जाना बैन हो जाता। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा, कृपाण पर बैन क्यों, प्लेन को तो खिलौने से भी हाईजैक किया जा सकता है। बांग्लादेश में बैठे एक बंदे ने ये बात सुनी और पहुंच गया भारत, ये साबित करने कि बिना हथियार भी प्लेन हाईजैक कर सकते हैं। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 4 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है 1982 में हाईजैक हुए भारतीय विमान से। शुरुआत 1981 से करते हैं। 1981 में लाला जगत नारायण हत्या मामले में भिंडरावाले की गिरफ्तारी हुई। समर्थक उसे छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 29 सितंबर 1981 को भिंडरावाले के 5 समर्थक तेजिंदर पाल सिंह, सतनाम सिंह, गजेंद्र सिंह, करण सिंह और जसबीर सिंह चीमा अमृतसर से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट IC 423 में चढ़े। पिछले एक हफ्ते में ये पांचों इसी रूट पर तीसरी बार जा रहे थे। फ्लाइट में कौन कहां है इसका पूरा अंदाजा इन्हें हो चुका था। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, गजेंद्र और जसबीर अपनी सीट से उठे। इसके बाद ये दोनों जाकर जबरदस्ती कॉकपिट के अंदर घुस गए। दोनों ने अपनी कृपाण निकाली और पायलट की गर्दन पर रख दी। गजेंद्र और जसबीर ने पायलट और को पायलट को अपने कब्जे में कर लिया था। इधर केबिन में तजिंदर, सतनाम और करण भी अपनी सीट से खड़े होकर बीच गलियारे में आए। इसके बाद इन तीनों ने भी अपनी कृपाण निकाल ली। सतनाम ने कृपाण अपनी कलाई पर दे मारा और खून से सना हुआ हाथ हवा में उठाया। ये लोग जताना चाह रहे थे कि मामला सच में सीरियस है, कोई उन्हें हल्के में ना ले। इसके बावजूद कुछ लोग घबराहट के मारे शोर मचाने लगे। इस पर तेजिंदर ने एक कपड़े में लपेटे हुए 3 ग्रेनेड निकाले और कोऑपरेट ना करने पर प्लेन को उड़ा देने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पायलट से कहा कि प्लेन को लाहौर ले चलो। प्लेन लाहौर पहुंचा, जहां उसकी लैंडिंग हुई। हाईजैकर्स ने 2 प्रमुख मांगे रखी, भिंडरावाले की रिहाई और $5 लाख की फिरौती। आज के हिसाब से लगभग 4 करोड़ बैठता है ये, अगस्त 2022 के हिसाब से। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी साहब। इस दौरान उनके और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक के बीच 2 बार फोन पर बात हुई। अचरज की बात थी कि जिया ने रेड्डी को पाकिस्तान के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। प्लेन में कुछ विदेशी यात्री भी थे, मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना पहुंच जाए, शायद इस वजह से जिया ऐसा कर रहे थे। कारण जो भी रहा हो, इस मामले में पाकिस्तान से भारत को पूरा सपोर्ट मिल रहा था। उस समय पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में हाई कमिश्नर थे नटवर सिंह, जो आगे चलकर भारत के विदेश मंत्री भी हुए। नटवर सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से लाहौर एयरपोर्ट पर मोर्चा संभाले लेफ्टिनेंट जनरल लोधी से बात की। लोधी ने नटवर सिंह को बताया कि वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। इसके लिए SSG कमांडो की एक खास टीम भी बुला ली गई थी। ये टीम वेस्ट जर्मनी से कुछ ही महीने पहले ट्रेनिंग लेकर के आई थी। पाकिस्तान पहुंचकर SSG टीम ने प्लान बनाया। रात 12:30 बजे जनरल लोधी ने एक SSG कमांडो को मेंटेनेंस स्टाफ बनाकर प्लेन में भेजा ताकि वो अंदर के हालात का मुआयना कर ले। अब हाईजैकर्स के पास कोई पिस्तौल थी नहीं, कृपाण भी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं थी, लेकिन हाईजैकर्स बार-बार ग्रेनेड से विस्फोट की धमकी दे रहे थे। डर था कि ऑपरेशन के दौरान अगर ग्रेनेड फट गया तो सबकी जान को खतरा हो सकता है। SSG कमांडो बहाने से सभी हाईजैकर्स के पास गया और उसने नजदीक से उन ग्रेनेड्स को चेक किया। ग्रेनेड्स एक कपड़े में बांधे गए थे। SSG कमांडो ने चुपके से कपड़ा खोला और देखा तो पता चला कि वो ग्रेनेड नहीं, अमरूद और संतरे थे। उसने बाहर खड़ी टीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके बाद SSG की टीम प्लेन में घुसी और उन्होंने 5 हाईजैकर्स को अपने कब्जे में कर लिया बड़ी आसानी से। बाकी बचे यात्रियों को छोड़ा भी लिया गया। हाईजैकर्स अपने मकसद में विफल हो गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद भी भिंडरावाले को सबूतों की कमी के चलते जमानत मिली। इस घटना के बाद सरकार ने हवाई यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने की सोची। बात चली कि सरकार कृपाण ले जाने पर बैन लगाने वाली है।
गुरचरण सिंह टोहड़ा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष होते थे। उन्होंने कहा कि कृपाण पर बैन लगाने से क्या होगा, प्लेन तो खिलौने से भी हाईजैक आप कर सकते हो। भारत से बात पहुंची बांग्लादेश में बैठे गुरबख्श सिंह के पास। बांग्लादेश के गुरुद्वारे में ग्रंथी सेवा करने वाला गुरबख्श सिंह अगस्त 1982 में भारत आया। आज के दिन 4 अगस्त 1982 को करीब सुबह 10 बजे वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंच गया। यहां से उसने दिल्ली से अमृतसर होते हुए श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट IC 423 पकड़ी। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर सहित कुल 135 लोग सवार थे। विमान लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था। पायलट उसे ऑटोमेटिक मोड पर डालने वाले थे, ऑटो पायलट। तभी नीली पगड़ी और सफेद कुर्ता पैजामा पहने गुरबख्श सिंह अपनी सीट से उठा और टॉयलेट जाने के बहाने कॉकपिट के गेट के पास जाकर खड़ा हुआ। उसने एक एयर होस्टेस को पकड़ा और पीले कपड़े से लिपटा हुआ एक बम दिखाकर कॉकपिट का दरवाजा खुलवा लिया। अब 135 यात्रियों वाला पूरा प्लेन उसके कब्जे में था। गुरबख्श ने पायलट को विमान पाकिस्तान के लाहौर ले जाने को कहा। पायलट ने ऐसा करने से मना किया तो उसने बम के जरिए विमान में धमाका करने की धमकी दे दी। इसके बाद पायलट ने विमान को अमृतसर की जगह लाहौर की ओर मोड़ दिया, लेकिन लाहौर में जो हुआ उसने पायलट और गुरबख्श दोनों को चौंका दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने से इनकार कर दिया। बताते हैं कि इसके बाद भी गुरबख्श ने पायलट पर विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतारने को कहा। विमान ने लाहौर के आसमान के कई चक्कर काटे। उसे नीचे आते देख लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी के रनवे पर तेल के टैंकर्स खड़े कर दिए गए। अब विमान का लाहौर में उतरना नामुमकिन था। उधर पायलट ने गुरबख्श से कहा कि विमान में ईंधन कम हो गया है, आसपास केवल अमृतसर ही ऐसी जगह है जहां इसे उतारा जा सकता है, लाहौर से पास भी है। पायलटों के कहने पर आखिरकार गुरबख्श विमान को अमृतसर में उतार देने पर तैयार हुआ। विमान दिन के करीब 1:30 बजे अमृतसर में उतरा। उतरते ही हाईजैकर गुरबख्श सिंह ने अपनी मांगों के लिए क्रू के जरिए सरकार तक पहुंचाई। इसमें पहली शर्त थी कि वो अकाली दल के तत्कालीन मुखिया संत हरचरण सिंह लोंगेवाल और जरनैल सिंह भिंडरावाले के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही सरकार से बात करेगा। उसकी अन्य प्रमुख मांगे थी कि पंजाब विधानसभा को तुरंत भंग किया जाए, 1981 में विमान हाईजैक करने वाले गजेंद्र सिंह को रिहा किया जाए, 50 लाख रुपए उसे अमेरिकी डॉलर में दिए जाएं, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर उसका संबोधन भी करवाया जाए, तब जाकर वो यात्रियों को छोड़ेगा। इधर दिल्ली में इंदिरा गांधी सरकार कमांडो कार्रवाई करने पर विचार करने लगी। उधर अमृतसर में हरचरण सिंह लोंगेवाल ने सरकार को भरोसे में लेकर तुरंत अकाली दल के तत्कालीन महासचिव और विधायक प्रकाश सिंह मजीठिया को गुरबख्श सिंह से मिलने एयरपोर्ट पर भेजा। मजीठा ने 2 घंटे तक गुरबख्श को समझाया, उसे कुछ शर्तें मान लिए जाने का भरोसा भी दिलवाया कि बात चल रही है, कुछ ना कुछ कर देंगे। गुरबख्श ने मजीठा की बात मान ली और समर्पण भी कर दिया। लेकिन समर्पण के दौरान जब कपड़े में लिपटे हुए बम के ऊपर से कपड़ा हटाया गया तो सब हैरान रह गए। उस कपड़े के अंदर प्लास्टिक की बॉल थी, यानी एक प्लास्टिक के बॉल के दम पर गुरबख्श ने प्लेन हाईजैक कर लिया था। गुरबख्श सिंह को विमान हाईजैक मामले में करीब 2.5 साल की सजा सुनाई गई। अब यहाँ एक छोटी सी जानकारी, यह हम आपको बता दें कि सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट्स में कृपाण ले जाने की अनुमति थी, लेकिन केवल चेक इन बैगेज में, इन पर्सन या हैंड बैगेज में ले जाना अलाउड नहीं था। इसका मतलब जब आप हवाई जहाज में जाते हैं तो एक सामान होता है जो हवाई जहाज के कार्गो में जाता है, दूसरा आप बैग अपने साथ रखते हैं, जहां आपकी कुर्सी होती है केबिन, आप उसमें साथ ले जाते हैं। कृपाण आप चेक इन लगेज में डालते हैं जो कार्गो में जाएगा, आप अंदर जहां बैठते हैं लोग वहां नहीं ले जा सकते थे। हालांकि मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने सिखों को यात्रा के दौरान भी कृपाण रखने की अनुमति दी। वैसे इसके डायमेंशंस फिक्स हैं। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।